वेलकम स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंश्योरेंस क्लेम में हमने कल फायर इंश्योरेंस का सेकंड पॉइंट स्टार्ट किया था। कंसिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस या लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस, परिणामी हानि का बीमा या लाभ की हानि का बीमा। इसमें अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कल फॉर्मेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले हम शॉर्ट सेल न्यून बिक्री की राशि की कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, सेल्स इन इंडेमनिटी पीरियड इन लास्ट ईयर, एड इंक्रीज या लेस डिक्रीज, लेस सेल ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड, ये शॉर्ट सेल आ जाएगा। देन सेकंड पॉइंट जीपी रेट, जीपी अपॉन सेल इनटू 100। जीपी से हमारा मतलब एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस से है। सेल से हमारा मतलब फाइनेंशियल ईयर सेल से है। फिर थर्ड पॉइंट लॉस ऑफ प्रॉफिट, सेकंड इनटू फर्स्ट, यानी शॉर्ट सेल को जीपी रेट से मल्टीप्लाई करो। और फोर्थ पॉइंट एवरेज क्लास, यदि अंडर इंश्योरेंस की स्थिति हो तो अमाउंट ऑफ क्लेम का फॉर्मूला लॉस ऑफ प्रॉफिट इनटू इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन में इंश्योरेबल। पहले लॉस ऑफ स्टॉक था स्टॉक इंश्योरेंस में, या लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया, लेकिन इसमें इंश्योरेबल अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वर्किंग नोट में बता रखा है मैंने। पहले एडजस्टेड सेल निकालेंगे, सेल ऑफ 12 मंथ जस्ट बिफोर डेट ऑफ फायर, एड इंक्रीज या लेस डिक्रीज, ये एडजस्टेड सेल आ जाएगी। एडजस्टेड सेल को जीपी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंश्योरेबल अमाउंट आ जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है 17 नंबर, वो इसी फॉर्मेट में मैंने इसको फीड कर दिया। पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 17, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट अंडर द कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, यानी निम्न विवरणों से परिणामी हानि बीमा पॉलिसी के अंतर्गत लाभ की हानि के दावे की राशि ज्ञात कीजिए। क्या क्या कहता है, डेट ऑफ फायर 30 जून 2017, यानी आग लगने की जो तारीख है वो 30 जून 2017 है। पीरियड इन इंडेमनिटी 6 मंथ, सम इंश्योर्ड 20,000, यानी जो क्षतिपूर्ति काल है जो हमने मेंशन कर रखा है पॉलिसी में वो 6 महीने है, और बीमित राशि 20,000 रुपये है, इंश्योर्ड अमाउंट। टर्नओवर फॉर द 12 मंथ एंडेड 30 जून 2017, यानी जो 30 जून 17 को 12 महीने खत्म हो रहे हैं उसकी सेल 2 लाख। तो ये सेल ऑफ 12 मंथ जस्ट बिफोर डेट ऑफ फायर है, ये जो हम एडजस्टेड सेल निकालेंगे इंश्योरेबल अमाउंट के लिए वहाँ काम आएगी। फिर नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट है 12,500। स्टैंडिंग चार्जेज फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, ये भी ये दे रखे हैं अपने को स्टैंडिंग चार्जेस 7,300। तो स्टैंडिंग चार्जेस के बारे में ये नहीं बताया कि ये इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड है, कुछ नहीं कहा गया, तो सारे के सारे स्टैंडिंग चार्जेज इंश्योर्ड मान लेने हैं, तो ये ISC इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज। फिर टर्नओवर फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, ये पिछले अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर की सेल है, जीपी रेट में काम आएगी 1,98,000। फिर टर्नओवर फॉर द इंडेमनिटी पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 17 टू 31 दिसंबर 17, ये जो हमारा डिस्टर्बेंस पीरियड है 6 मंथ, 30 जून को आग लगी, उसके बाद 6 महीने हमारा बिजनेस डिस्टर्ब रहा, तो जुलाई से दिसंबर तक इंटरप्शन या डिस्टर्बेंस पीरियड है, उसकी सेल है 55,000। टर्नओवर फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 16 टू 31 दिसंबर 16, ये इसी सेम पीरियड की जो हमारा इंटरप्शन पीरियड है, बाधा काल है, इंडेमनिटी पीरियड है, इसी सेम पीरियड की इन्हीं 6 महीनों की लास्ट ईयर की सेल 1,10,000। The turnover for the year 17-18 had shown a tendency of increase of 10% over turnover of the preceding year, यानी 17-18 वर्ष की बिक्री ने गत वर्ष की बिक्री की तुलना में
10% वृद्धि की प्रवृत्ति दिखलाई है। तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड दे रखा है, 10% सेल हमारी बढ़ती है। तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए 4 स्टेप कल मैंने बताए थे, तो उसी में सबसे पहला स्टेप शॉर्ट सेल। तो शॉर्ट सेल में सेल इन इंडेमनिटी पीरियड इन लास्ट ईयर, ये जो आपका डिस्टर्बेंस पीरियड है 6 महीने, इसी पीरियड की पिछले साल की सेल आपको दे रखी है 1,10,000। एड इंक्रीज 10%, तो 11,000, यानी इन्हीं 6 महीनों में इस साल हम उम्मीद करते थे कि 1,21,000 रुपये सेल होगी, बट सेल ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड। लेकिन इन 6 महीनों में वास्तव में इस साल कितनी बिक्री हुई? 55,000। यानी लास्ट ईयर इन 6 महीनों में हुई 10% बढ़ने की उम्मीद थी, 1,21 होनी चाहिए थी, हुई 55। सो शॉर्ट सेल आया 66,000। पहली कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, न्यून बिक्री की राशि की गणना 66,000। दूसरा पॉइंट, जीपी रेट, जीपी अपॉन सेल इंटू 100, और जीपी से हमारा मीनिंग एनपी प्लस आईएससी से है। नेट प्रॉफिट 12,500, इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस 7,300 रुपये, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 19,800। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर की सेल भी दे रखी है 1,98, तो 19,800 बटा 1,98,000 इंटू 100 करोगे तो जीपी रेट आएगा 10%। थर्ड पॉइंट, लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो फर्स्ट पॉइंट इंटू सेकेंड पॉइंट करना है, शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेट। हमारी बिक्री जो कम हुई वो 66,000 है, जीपी रेट 10% है, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट आया 6,600। 66,000 का 10%, 66,000 बिक्री का नुकसान हुआ, 10% रेट है, तो इसका मतलब 6,600 रुपये प्रॉफिट का नुकसान हो गया। अब चौथा पॉइंट, एवरेज क्लास, लॉस ऑफ प्रॉफिट इनटू इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन में इंश्योरेबल। लेकिन इंश्योरेबल हमें वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा, पहले इंश्योरेबल निकलेगा। इसके लिए एडजस्टेड सेल ऑफ 12 मंथ जस्ट बिफोर डेट ऑफ फायर, आग लगने से तुरंत पिछले 12 महीनों की सेल सबसे पहले दे रखी थी ऊपर 2 लाख रुपए। एड इंक्रीज 10%, तो 2,20,000 रुपये हमारी समायोजित बिक्री है। और एडजस्टेड सेल इंटू जीपी रेट करोगे तो इंश्योरेबल अमाउंट आएगा, तो 2,20,000 इंटू 10%, तो 22,000 इंश्योरेबल अमाउंट आएगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट 6,600, बीमा करवाया 20 का, करवाना चाहिए था 22 का, यानी 22 का करवाना चाहिए, 20 का करवाया। इट मीन्स हमने बीमा कम राशि का करवा रखा है। तो इट मीन्स ये हुआ, जब हमने इंश्योरेंस कम राशि का करवा रखा है तो क्लेम भी कम मिलेगा। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट इंटू इंश्योर्ड अपॉन में इंश्योरेबल करोगे 6,600 इंटू 20,000 बटा में 22,000 करेंगे तो ये अमाउंट ऑफ क्लेम आएगा। सो अमाउंट ऑफ क्लेम आएगा 6,000 रुपये। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 15 आप ट्राई करना, एग्जाम्पल्स भी ट्राई करना, इससे रिलेटेड 2-3 एग्जाम्पल शुरू में मिल जाएंगे, और इस क्वेश्चन को आप रिपीट करना। कोई दिक्कत हो तो कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।